हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले चैप्टर 3 क्लास 9 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ड्रेनेज। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है जो मेरे को अपलोड करना था। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का सिलेबस हो जाएगा ख़त्म क्लास 9 का। ठीक है जी, और उन सब चैप्टर की जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, विद नोट्स मैंने बताया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मतलब 101% है, आएंगे ही आएंगे। 30-40 क्वेश्चन है, उसमें से 101% है कि 80% 90% तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वहीं से बन के आएगा। एक एक नंबर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से MCQ की वीडियो बना दूंगा चैप्टर वाइज। बट जो मैक्सिमम 3 मार्क्स से और 5 मार्क्स से क्वेश्चन है उसमें से आने वाले हैं, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप उस वीडियो में जाना, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। जब भी ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पिक्चर आती है वो आती है नालियों की। ठीक है, कि हमारे एरिया के अंदर जितनी भी नालियाँ वगैरह उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, हमारे एरिया में जो नालियाँ होती है उसमें पानी फ्लो करता है ना। बट हमारे एरिया की जो नालियाँ हैं वो क्या है, मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है। ऑब्वियस सी बात है, इंसानों ने बनाई है। तो हम उन ड्रेनेज की बात करने वाले हैं जो मैन मेड नहीं है, जिसमें पानी फ्लो करता है। अब ऐसा कौन सा ड्रेनेज है जो मैन मेड नहीं है और जिसमें पानी फ्लो करता है? वो है रिवर। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? तो सिंपल सा ड्रेनेज की डेफिनेशन क्या है? डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी एक एरिया के रिवर सिस्टम के बारे में बताता है ड्रेनेज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ड्रेनेज का, सिंपल ये डेफिनेशन लिख देना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ड्रेनेज बेसिन। अभी ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? बड़ा सिंपल है ये। एक रिवर, एक सिंगल रिवर जो एरिया कवर करती है ना, उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब देखो समझाता हूँ मैं कैसे। देखो, गंगा रिवर जिस एरिया से जाती है और वो पूरा का पूरा एरिया ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, है ना। सिंपल, जैसे कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, ये जा रही है, इसके साथ ये छोटी छोटी रिवर भी मिल रही है, तो ये पूरा का पूरा एरिया इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे गंगा जिस एरिया से जाती है ना, वो पूरा का पूरा एरिया अगर हम मिला दे तो वो गंगा का ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है ना, वो अपना अमेज़न रिवर पे बनता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अमेज़न रिवर है, पूरी एक कंट्री को, ऑलमोस्ट पूरी एक कंट्री को कवर करती है। ठीक है, ये पेरू हो गया, कंबोडिया, वेनेजुएला और ये ब्राज़ील। ये देखो कितना बड़ा एरिया कवर करके रखती है। पिक्चर में तो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर सिंगल रिवर बोला था, बट आपने तो 2-2 रिवर मिला दी, बहुत सारी रिवर मिला दी। नहीं यार, ये बहुत सारी रिवर नहीं है, एक्चुअल में मेन यही रिवर है, उसके साथ ये छोटी छोटी रिवर मिल रही है। तो एक्चुअल तो मेन रिवर है ना, एक ही सिंगल रिवर है। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। एक सिंगल रिवर सिस्टम, तो ये जितनी भी बाकी छोटी छोटी रिवर है ये इस सिस्टम को ही बना रही है, इस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? और ये तो मैंने वर्ल्ड की बात करी, ये जो अमेज़न जो रिवर है अपनी, ठीक है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाती है। और इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो कौन सी रिवर पे बनता है? वो बनता है गंगा रिवर पे। ये देखो, इतना बड़ा एरिया गंगा रिवर कवर करती है। यहाँ से निकलती है अलकनंदा से, ठीक है, फिर यहाँ देवप्रयाग पूरा का पूरा जाकर फिर बे ऑफ बंगाल, कितना बड़ा एरिया कवर करके रखती है। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो रिवर है, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रखती है, वो है गंगा। क्लियर हो गया जी? आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। ठीक है, अब हम एक और वर्ड देखेंगे, दैट इज़, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है इंडिया का, वो वर्ल्ड का, वो अमेज़न रिवर पे बनता है। और गंगा रिवर का जो बेसिन है वो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इंडिया का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और वर्ड दे रखा है आपके बुक के अंदर, दैट इज़ वाटर डिवाइड। ठीक है, अब ये वाटर डिवाइड क्या होता है? सिंपल डायरेक्ट मतलब पे जाओ, वाटर को जो डिवाइड करता हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको पिक्चर से ही समझाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही है, तो पानी जो इस वाली तरफ वाला पानी इस तरफ जाएगा और इस वाली तरफ वाला पानी इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से अलग रिवर निकलेगी और यहाँ से अलग रिवर निकलेगी, है ना। तो इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। जो भी चीज़
वाटर को डिवाइड करे उसी को हम ड्रेनेज डिवाइड कहते हैं या वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, देखो अब पहाड़ पे बारिश हुई, आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया, तो क्या है यहाँ पर एक अलग ड्रेनेज बेसिन बन गया है ना। यहाँ की जो रिवर होगी वो एक सिंगल रिवर होगी, तो ये सारा का सारा जो एरिया कवर करेगी तो ये ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। ठीक है, अलग ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा और ये ड्रेनेज बेसिन अलग कहलाएगा। जैसे इसमें दे भी रखा है कि ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम ए और ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्ट्रीम बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना। जो भी एरिया, ठीक है, जो भी एरिया दो रिवर को अलग अलग करे, ठीक है, या पानी को डिवाइड करे, उसी को वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें आई होप ना हुई हो। ठीक है, जैसे कि अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा उठा हुआ एरिया हो, सच एज माउंटेन एंड अपलैंड, कुछ भी हो सकता है, अपलैंड हो सकता है या माउंटेन हो सकता है, जो क्या करे दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग करे, उसी को हम कहते हैं वाटर डिवाइड। जैसे कि आपने इस पिक्चर के अंदर देखा भी कि एक माउंटेन ने क्या किया, दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन बना दी। अब जो यहाँ रिवर बहेगी वो अपना अलग ड्रेनेज बेसिन बनाएगी और यहाँ जो रिवर बहेगी वो अपना अलग ड्रेनेज बेसिन बनाएगी, है ना, अलग एरिया कवर करेगी। ड्रेनेज बेसिन पता है ना आपको, जो रिवर एरिया कवर करके रखती है उसी को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पर अलग ड्रेनेज बेसिन बनेगा, यहाँ अलग ड्रेनेज बेसिन बनेगा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ अलग ड्रेनेज बेसिन बना है, यहाँ अलग ड्रेनेज बेसिन बना है। तो जो अपलैंड है ना, जो ये माउंटेन है जो इस रिवर को अलग अलग कर रहा है, वाटर को डिवाइड कर रहा है, इसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। था ना बड़ा सिंपल। ओके जी, अब चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। अब हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे, यानी इंडिया के रिवर्स के बारे में देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी रिवर है, कहाँ कहाँ से बहती है। ठीक है जी, अब मैं आपको बता दूं बेसिकली है ना, इंडिया के अंदर दो टाइप की रिवर हमें देखने के लिए मिलती है। दो टाइप की रिवर, दो रिवर नहीं, दो टाइप की रिवर। अब वो कौन कौन सी रिवर है, एक तो है अपनी हिमालयन रिवर, ठीक है जी, और एक है अपनी पेनिनसुलर रिवर। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। हिमालयन रिवर नाम से आपको पता चल रहा है, जो रिवर हिमालय से निकलती है उसी को हम हिमालयन रिवर कहते हैं। जैसे कि पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो जी, ये एक इंडस रिवर है, ये कहाँ से निकल रही है, ये हिमालय से। यहाँ पर हिमालय है ना, हिमालय के पहाड़ है बहुत सारे इस तरफ, तो यहाँ से निकल रही है। तो ये क्या है, इंडस क्या है, एक हिमालयन रिवर है। गंगा भी हिमालय के पहाड़ों से निकलती है, देखो गंगा लिखा हुआ है, यहाँ से निकल रही है, तो ये भी क्या है, एक हिमालयन रिवर है। ब्रह्मपुत्रा, जिसको तिब्बत के अंदर सांगपो रिवर कहते हैं, नाम बदल जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि इंडिया में हमारी गंगा रिवर को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, और बांग्लादेश में हमारी गंगा रिवर का नाम चेंज हो जाता है, पद्मा बन जाता है। ठीक है, तो वही ये भी कहाँ से, सांगपो रिवर जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमालय के माउंटेन से। तो ये सारी की सारी क्या है, ये अपनी हिमालयन रिवर है। ठीक है, अब हिमालयन रिवर के अलावा एक दूसरी रिवर थी, वो थी पेनिनसुलर रिवर। अब ये पेनिनसुलर वर्ड थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, चैप्टर 2 में पढ़ा था। एक्चुअल में पेनिनसुलर कहते हैं हमारे इस वाले एरिया को, यहाँ से भी रिवर निकलती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो बर्फ़ के पहाड़ नहीं है, तो फिर यहाँ से कैसे निकल जाता है, जो वाटर कैसे आता है यहाँ पर, कलेक्ट कैसे होता है, रिवर कैसे बहती है यहाँ से, वो मैं बताऊँगा। बट याद रखो, जो रिवर यहाँ से बहती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, इस वाले एरिया से, हमारे पेनिनसुला वाले एरिया से। अब पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियो देखी है तो आप मेरे को बताना कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पेनिनसुला से ये सारी की सारी रिवर निकलती है, तो उसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, जो पेनिनसुला से निकलती है वो पेनिनसुलर रिवर, जो हिमालयन माउंटेन से निकलती है वो हिमालयन रिवर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय एंड द ग्लेशियर्स, यानी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, तो उसको हिमालयन रिवर कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो, यानी ये जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो पेनिनसुलर प्लेटो से निकलती है या सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है। अब ये सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, सेंट्रल हाईलैंड, अभी सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, ये यहाँ पर है ना, सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, मतलब पेनिनसुलर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जहाँ मैं बता रहा हूँ, ये भी एक तरह से उसी में आ गया ना, पेनिनसुला में आ गया, तो ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया, उसके नीचे डेक्कन प्लेटो है। तो सेंट्रल हाईलैंड से जो निकलती है रिवर और जो पेनिनसुला प्लेटो से निकलती है उसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो अच्छे से याद करना है आपको, और रट्टे नहीं मारने, सिर्फ दिमाग में रखो यार, रट्टे मारने की क्या ज़रूरत। हिमालयन रिवर नाम से पता चल रहा है हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, पेनिनसुलर नाम से पता चल रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दीज रिवर आर पेरेनियल इन नेचर। अब ये पेरेनियल का मतलब क्या होता है, वो रिवर जिसमें साल के 365 दिन पानी रहे। ठीक है, और
पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, सीजनल इन नेचर होती है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि जो हिमालयन रिवर है वो हिमालय से निकलती है, और हिमालय में क्या है, पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है। तो हमेशा साल में हमेशा यहाँ पर बर्फ़ रहती है और पानी बहता रहता है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, पानी बहता रहता है। तो यानी जो हिमालयन रिवर होती है ना, उसमें थ्रू आउट द ईयर पूरे साल पानी रहता है, उस रिवर में हमेशा पानी रहता है उस रिवर में। बट जो दूसरी रिवर होती है पेनिनसुलर रिवर, अब यहाँ तो कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ तो पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं गिरती, तो यहाँ पर जो रिवर ओरिजिनेट होती है ना पेनिनसुलर रीजन से, उनमें क्या होता है, ज़्यादातर वो रिवर डिपेंड होती है बारिश पे। ठीक है, बारिश के टाइम में बहुत तेज़ फ्लो हो जाता है उनका, ये जो पेनिनसुलर रिवर निकलती है ना, बारिश के टाइम में बहुत तेज़ फ्लो हो जाता है। बट जब बारिश नहीं आती, यानी गर्मियों का सीज़न आ जाता है या ठंड का सीज़न आ जाता है, तो उनका फ़्लो कम हो जाता है, और बहुत सारी नदी तो ऐसी भी है जो बंद भी हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये डिफरेंस। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, कि दीज रिवर हैव लॉन्ग कोर्स, और पेनिनसुलर रिवर का क्या होता है, स्मॉल कोर्स होता है, मतलब रास्ता। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ हिमालयन रिवर की। ये इंडस रिवर है, हिमालयन रिवर है, हिमालय से निकलते यहाँ से निकली, ये अपने इंडिया के अंदर आई, पाकिस्तान के अंदर घुसी, फिर यहाँ पर फिर अपनी अरेबियन सी में गिरी। बट अब हम बात, और दूसरी गंगा रिवर, ये भी देखो यहाँ से निकलती है, ये रिवर ये भी यहाँ फिर जाकर यहाँ गिरती है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वैसे ही अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो ये भी यहाँ से निकलती है, यानी जो हमारी हिमालयन रिवर है बहुत लंबी है। बट अगर मैं बात करूँ पेनिनसुलर रिवर की, तो देखो यहाँ से निकली यहाँ गिरी, यहाँ से निकली यहाँ गिरी, तापी यहाँ से निकली यहाँ गिरी, तो इनका जो रास्ता होता है, कोर्स होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दीज रिवर कॉज मच इरोजन हैव ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर। मैंने अभी कहा था कि जो हिमालयन रिवर होती है ना, उसमें क्या होता है, पहाड़ों से निकलती है ये, ठीक है, तो इनका फ्लो बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि जो भी सामने चीज़ें आती है ना, उसको बिल्कुल बहा के ले जाती है, मतलब सॉइल इरोजन, मिट्टी को बहा कर लेके जाती है। तो यानी जो हिमालयन रिवर होती है ना, उसमें सॉइल इरोजन बहुत होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत तेज़ होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा इरोजन नहीं होता, कम इरोजन होता है, कम मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर का फ्लो थोड़ा धीरे होता है, वाटर का फ्लो थोड़ा धीमा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि दीज रिवर आर मिएंडरिंग। अब ये मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है, देखो जी दिखाता हूँ मैं आपको मिएंडरिंग का क्या मतलब होता है। ये होता है मिएंडरिंग का मतलब है जब रिवर पहाड़ों से गिरती है ना, तो फिर ऐसे झूमती जिग जैग शेप में, सांप की शेप में आती है। ठीक है, फ्लो करती है, तो इसी को हम कहते हैं मिएंडरिंग। ठीक है, ऐसे फ्लो करती है। अगर हिमालयन रिवर की बात करूँ ना, जब ये पहाड़ों से गिरती है तो ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, जिग जैग फॉर्म में, तो इसी को कहते हैं मिएंडरिंग। तो ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर होती है, जो पहाड़ों से निकलती है हिमालय के, वो क्या होती है, मिएंडर बनाती है। ठीक है, जिग जैग फॉर्म में गिरती है। बट अगर मैं बात करूँ पेनिनसुलर रिवर की, तो वो करती है स्ट्रेट गिरती है, वो इतना मिएंडर नहीं बनाती। ठीक है, तापी आई सीधा आ गई, यहाँ पर कोई मिएंडरिंग नहीं बनाती है, कोई मिएंडर नहीं बनाती। ठीक है, बट हिमालयन रिवर जब पहाड़ों से गिरती है तो बहुत तगड़ा मिएंडर बनाते हुए चलती है, बिल्कुल सांप बन जाती है वो। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दीज रिवर इरीगेट द नदर्न प्लेन एंड दीज रिवर इरीगेट द डेक्कन प्लेटो। ये तो बड़ा सिंपल है, यानी आप देखोगे कि ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर है वो ये नदर्न प्लेन का, ये नदर्न प्लेन होता है, पता है ना आपको, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। ये नदर्न प्लेन का एरिया जो है, वहाँ पर पानी देने का काम, फसलों को पानी देने का काम कौन करती है, हिमालयन रिवर करती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं पेनिनसुलर रिवर की बात करूं, तो वो डेक्कन प्लेटो के, यानी ये वाले एरिया के जो फसलें होती हैं उनको पानी देने का काम करती है। ठीक है, अगर किसान जो है, जो यहाँ रह रहा है, पेनिनसुलर रीजन में रह रहा है, पेनिनसुलर प्लेटो में रह रहा है, तो उसको कहाँ से पानी मिलेगा, उनको इन पेनिनसुलर रिवर से ही पानी मिलेगा। ठीक है जी, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, हिमालयन रिवर का एग्जाम्पल क्या है, गंगा, इंडस, है ना। जो गंगा इंडस है, कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ये देखो इंडस, ये रही इंडस, यहाँ से निकल रही है, पहाड़ों से निकल रही है हिमालय के। ठीक है, तो हिमालयन रिवर है, ये गंगा है, ये भी हिमालयन रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र, ये भी हिमालयन रिवर है। दूसरी तरफ मैं पेनिनसुलर रिवर की बात करूँ तो उसका एग्जाम्पल है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी रिवर। ठीक है, ये लिखा देखो मैंने, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा। ओके जी,
अब याद होगा मैंने आपको मियंडरिंग बताया था, यानी जब रिवर गिरती है ना हिमालय की पहाड़ों से तो वो मियंडर बनाती है, सांप की शेप में गिरती है। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, एक्चुअल पिक्चर दिखाऊंगा कि ये ऑक्सबो लेक होती क्या है। एन ऑक्सबो लेक इज़ यू शेप्ड लेक, यानी ये यू शेप्ड लेक होती है दैट फॉर्म व्हेन द वाइड मियंडर ऑफ अ रिवर इज़ कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंड बॉडी ऑफ वाटर। यानी जब मियंडर जो है अपना रूट चेंज कर लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है, तो वो क्या होता है, एक ऑक्सबो लेक, एक यू शेप की लेक बन जाती है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, बट जब पिक्चर दिखाऊंगा ना इसकी एक ही बार में समझ जाओगे। देखो ये रही अपनी ऑक्सबो लेक। अब ध्यान से सुनना, ये रिवर पहले यहाँ से ऐसे फ्लो करती थी, सांप की शेप में ऐसे फ्लो करती थी, ये देखो दिख रहा है। फिर क्या हुआ कि एकदम से ऐसे फ्लो करते करते ये जो है ये मिल गई, यानी अब क्या है, ये मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी था वो ऐसे कि भरा का भरा रह गया, ये यू शेप का है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब देखो ये रिवर पहले क्या होती थी, ये एक्चुअल पिक्चर है, ये देखो ये रिवर पहले यहाँ से आती थी और ऐसे 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 आकर बहती थी। बट एक टाइम ऐसे हुआ कि ये जो बीच का एरिया है ये कवर हो गया पानी से, तो सीधा यहाँ से बहने लगी और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, एक लेक सी बन गई। लेक आपको पता है ना, जहाँ पर क्या हो कि पानी इकट्ठा हो जाए उसी को हम लेक कहते हैं। तो यहाँ पर लेक बन गई, यू शेप की लेक बन गई, तो इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। जब मियंडर जो है अपना रास्ता चेंज कर लेता है उसकी वजह से क्या होता है, जब यू शेप की लेक बन जाती है उसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें आई होप ना हुई हो, ठीक है। एग्जाम में आए तो बहुत तगड़ी तरीके से बना के लिख सकते हो आप, अच्छे से यू शेप की लेक बना के दिखाना। ये एक्चुअल पिक्चर भी मैंने दिखा दी जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। ओके, आपको समझ आ गया ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब है ना हम थोड़ा जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में देखेंगे। अब ये ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, देखो जब रिवर गिरती है ना तो अलग अलग पैटर्न से गिरती है, ठीक है। कोई बिल्कुल ब्रांचेस जैसा ऐसे बनाती है, ठीक है, कोई ऐसे बनाती है, ऐसे रिवर गिरती है, कोई ऐसे, तो यानी रिवर अलग अलग पैटर्न से गिरती है। तो इसी को है ना हमारे जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, जिनको आप जियोलॉजिकल साइंटिस्ट बोल सकते हो, उन्होंने ना कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि जी जो रिवर है ना वो बिल्कुल अलग अलग पैटर्न से बहती है, ठीक है। स्ट्रीम विद अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न, मतलब जो स्ट्रीम होती है, जो रिवर होती है, वो अपने ड्रेनेज पैटर्न के अंदर अलग अलग पैटर्न से बहती है डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप, मतलब जो स्लोप कैसा है उस एरिया का, ठीक है, साथ में उस एरिया की रॉक कैसी है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, उसी के हिसाब से जो रिवर है अपना पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो उन्हीं पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला तो है डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। आपने नर्व सेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस के अंदर नर्व सेल के बारे में पढ़ा होगा। नर्व सेल के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको डेंड्राइट कहते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है। डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, जब रिवर क्या होती है अलग अलग बिल्कुल ब्रांचेस की तरह बट जाए, ठीक है, ब्रांचेस की तरह बट जाए, उसी को हम कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप वेयर द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द टेरेन द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल द ब्रांच ऑफ ट्री। मतलब इसमें क्या होता है, ये कहाँ बनती है, जहाँ पर क्या हो, जो स्लोप हो, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है कि झुकाव, स्लोप का मतलब यही कह सकते हो आप, झुकाव। तो जहाँ पर क्या हो, एरिया का झुकाव हो, तो ये क्या करती है, रिवर उसी तरफ जाती रहती है और ये क्या करती है, पेड़ की ब्रांचेस की तरह खुल जाती है, उसी को हम कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। जब डेंड्रिटिक पैटर्न कहाँ बनता है, जहाँ पर स्लोप गिरा हुआ हो, ठीक है, और उसी की तरफ बह रही हो रिवर, और ट्री की ब्रांचेस की तरह उसकी ट्रिब्यूटरी अलग अलग मिले उसके साथ, तो उसी को हम कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। ब्रांचेस की तरह, मतलब ट्री की ब्रांचेस की तरह मिले, उसी को हम कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब दूसरे पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं पहले डेंड्रिटिक पैटर्न की एक्चुअल पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो जी एक्चुअल पिक्चर है, ये बहुत ही ऊपर से ली गई है पिक्चर ये, ठीक है। ये देखो ये रिवर बिल्कुल ऐसे खुल गई, बहुत अलग अलग ट्री की ब्रांचेस बना रही है, यहाँ जा रही है तो भी ट्री की ब्रांचेस बना रही है, ठीक है, यहाँ जा रही है तो भी, तो मतलब इसे ही कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, मतलब ट्री की ब्रांचेस की तरह जब जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है उसके साथ, तो उसी को हम कहते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है जी। कोई दिक्कत आई होप ना हुई हो इसमें, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न की, जिसका नाम है ट्रेलिस।
ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल सीधी बात है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरी एट अ अप्रॉक्स राइट एंगल। यानी जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, जो रिवर होती है, मेन रिवर होती है ना, उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है वो उससे अप्रॉक्स राइट एंगल पे मिलती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे मिलती है, ठीक है। और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न वहाँ बनता है जहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलल हो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये मैं आपको नॉर्मली पिक्चर बना के समझा रहा हूँ, बट मैं आपको रियल पिक्चर भी दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। अब देखो एक रिवर है, वो यहाँ से सीधा सीधा जा रही है, ठीक है। ये है ना हार्ड रॉक को दिखाता है, ये जो मैंने ऐसे किया है ना, ये शेप वगैरह बनाई है, ये हार्ड रॉक है, और ये बीच में जो रास्ता है ये सॉफ्ट रॉक है। अब जो रिवर है, ठीक है, वो फ्लो कर रही है। अब हार्ड रॉक को तो वो तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हार्ड रॉक को तोड़ना उस वाटर फ्लो के लिए बहुत मुश्किल है, बट उसने सॉफ्ट रॉक देखा और वहाँ पर घुस गई, ठीक है। सॉफ्ट रॉक को वो आराम से तोड़ते हुए निकल गई रिवर। तो ये देखो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक थी तो यहाँ पर निकल गई, तो एक तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाया ना, ठीक है। और देखो ऊपर जा रही है, फिर इस तरफ सॉफ्ट रॉक मिली तो इस तरफ निकल ली, ठीक है। तो राइट एंगल बनाती है, और ये वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, जहाँ पर क्या हो, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक पैरेलल में हो, ठीक है। अब मैं इसकी रियल पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। देखो जी, अब 90 डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही सर 90 डिग्री कंपास लेके जाएंगे हम, नापेंगे सर 1 डिग्री कम हुआ तो फिर दिक्कत क्रिएट कर देंगे हम, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स देखो, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है, 90 डिग्री पे ही ट्रिब्यूटरी मिल रही है उससे, ठीक है। और ये हार्ड रॉक, ये जो बाकी एरिया है जिस पे रिवर नहीं है ना, तो वो क्या है, वो हार्ड रॉक है, और जहाँ पर ये रिवर की स्ट्रीम निकल रही है वो क्या है, सॉफ्ट रॉक है। तो यानी ये हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के बीच में बनता है ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, जहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों दे रखी हो, ठीक है, वहीं पर ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ओके जी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न की। ये है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि जो रिवर एक रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाए ना, मतलब रेक्टेंगल वगैरह बनाए, उसी को हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और ये वहाँ पर होती है जहाँ पर बिल्कुल रॉक एकदम से कसी हुई हो, ठीक है। अब समझाता हूँ कैसे, पिक्चर दिखाता हूँ पहले तो आपको। ये देखो जी, ध्यान से देखो, सारी जगह है ना हार्ड रॉक है, तो रिवर क्या करती है, बिल्कुल किनारे किनारे, पत्थरों के किनारे किनारे से रास्ता निकलते हुए जाता है ना, तो वहाँ से निकलती है रिवर। तो ये क्या कर रही है, एक तरह से रेक्टेंगल बना रही है ना, तो इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब इसको रियल में देखो, अब ये वाला जो एरिया है ना बहुत हार्ड है, ठीक है, ये जो रॉक है बहुत हार्ड है, तो एक रिवर के लिए इस रॉक के बीच में से रास्ता निकालना बड़ा दिक्कत है। तो ये क्या करती है कि बिल्कुल उसके कॉर्नर से निकल जाती है, ठीक है, और रेक्टेंगल जैसा बनाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो रेक्टेंगल बना रही है, तो इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से, ओके। अब हम बात करते हैं लास्ट ड्रेनेज पैटर्न की, जिसको हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये बड़ा सिंपल है, देखो, जब पहाड़ से, ये पहाड़ बनाया मैंने, लग नहीं रहा होगा आपको, ये ऊपर से ली गई है पिक्चर, मैं आपको दिखाऊंगा, एक्चुअल पिक्चर भी दिखाऊंगा। रिवर फ्लो फ्रॉम अ सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शन, जब अलग अलग रिवर, जब एक एरिया से बहुत रिवर अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है ना, तो उसी को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जब एक पॉइंट से बहुत सारी रिवर अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हो, तो उसी को हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ज़्यादातर ये पहाड़ों पे होता है, ज़्यादातर क्या, हमेशा ये पहाड़ों पे होता है। मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो जी, जैसे कि ये तो नॉर्मल है, ये है रियल पिक्चर। तो देखो ये एक वोल्केनो नहीं है, इसको माउंटेन ही समझो, ठीक है, आइस माउंटेन, इसके ऊपर ग्लेशियर है, तो यहाँ से रिवर, यहाँ से रिवर, यहाँ से रिवर, यहाँ से रिवर, पीछे से रिवर, यहाँ से रिवर, तो हर जगह से रिवर निकल रही है। जैसे ये बता रखा है, इस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में रिवर जा रही है, ठीक है। तो यही है अपना रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जैसे कि एक्चुअल पिक्चर भी आप देख सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में, ये बिल्कुल ऊपर एरियल पिक्चर ली गई है, बहुत ऊपर से ली गई है, तो अलग अलग जगह से क्या निकल रही है, रिवर निकल रही है, रिवर की स्ट्रीम निकल रही है, तो इसी को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यानी इस वाले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा, ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रिवर्स के बारे में बताऊंगा कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, ये सारा का सारा बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ यार, कि ड्रेनेज क्या होता है, आपको समझ आ गया, रिवर सिस्टम को ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एक एरिया जो एक सिंगल रिवर सिस्टम कवर करता है उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजॉन रिवर पे बनता है। इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अपना गंगा रिवर पे बनता है, ठीक है। वाटर डिवाइड क्या होता है, उठा हुआ एरिया जो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन बना दे, उसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। उसके बाद हमने हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस देखा। हिमालयन रिवर क्या होती है, जो हिमालय से निकलती है। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, जो पेनिनसुला वाले एरिया से निकलती है, ठीक है, हमारे नीचे। अब पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था बट मैं इस वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ
जो एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको पेनिनसुलर रीजन। तो ये देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन, तो 3 तरफ से एरिया पानी से घिरा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर एरिया या पेनिनसुलर प्लेटो वाला एरिया। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था कि हिमालयन रिवर हिमालय वाले एरिया से निकलती है और जो अपना पेनिनसुलर रिवर होती है वो पेनिनसुलर एरिया से निकलती है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझा दिया था मैंने। ऑक्सबो लेक आपको समझ आ गया। जब रिवर मिएंडर करते हुए आती है ना तो कभी कभार अपना रास्ता चेंज कर लेती है जिसकी वजह से यू शेप लेक बन जाती है, उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पैटर्न पढ़ा, डेंड्रेटिक पैटर्न में देखा कि बिल्कुल ट्री की ब्रांचेस की तरह रिजेंबल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। दूसरा टेलिस, इसमें क्या होता है कि अप्रॉक्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और इसमें टेलिस में एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये वहाँ बनती है जहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक बिल्कुल पैरेलली एग्जिस्ट करती हो। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या था, बिल्कुल जो रॉक हो बहुत ही कसी हुई हो, जॉइंट हो एकदम से, बिल्कुल उसके बीच में से रास्ता निकालना मुश्किल हो, तो जो रिवर है बिल्कुल उसके कॉर्नर कॉर्नर से होते हुए जाती है, तो तभी बनता है अपना रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद रेडियल की बात करी हमने, मैक्सिमम ये पहाड़ पे होता है, पहाड़ की एक चोटी से पीक से क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में रिवर निकलती है, उसी को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूँ यार, मेरे न्यू चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, वैसे तो जो नोट्स का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जीपी लिंक करके दे रखा है। जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख कर ट्राई करना, नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी। ओके, साथ ही में जो मेरा न्यू चैनल है मैं आपको बता ही चुका हूँ यार, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं फेस रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, उस पर वीडियो डालूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग डालूंगा जो आपके बहुत काम आए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इनकम वगैरह से रिलेटेड छोटी छोटी, तो मैं बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो उसको सॉर्ट आउट। और साथ ही में यार मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल दो मैं अपना फेस रिवील करूँगा वीडियो में, बट आप अगर फोटो वगैरह देखना चाहो तो इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है यार, सिलेबस खत्म हो चुका है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट ही हुआ इसका, बट जल्दी मैं इसका चैप्टर खत्म करा दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।